प्राण का त्याग कर देना है, उठेंगे नहीं। भूख हड़ताल अनशन पे बैठ जाना है 4 जून से। कोई नहीं समझौता, एक ही समझौता होगा। सरकार को विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में जो बदलाव किया वापस ले, मेरिट को सम्मान दे और अविलंब मेरिट को नियुक्ति दे। एक ही मांग है हमारा। आप विज्ञापन कैसे निकाले थे? ऐसे निकाल दिया था क्या विज्ञापन? सोच के नहीं निकालते विज्ञापन। परीक्षा ले लिया, रिजल्ट दे दिया, वो बदल रहे हो। सरकार को अल्टीमेटम है, हम लोग प्राण त्याग की अपनी तैयारी कर चुके हैं। नहीं तो 4 जून से पहले मेरिट अभ्यर्थियों के बीच आप जो चयन की प्रक्रिया में बदलाव आपने किया है उसमें फिर से निर्णय ले विभाग, कमेटी फिर तय करे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। 21 जून का लेटर जो मेरिट अभ्यर्थियों के खिलाफ गया है वो इस बात को साबित करता है कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है और मेरिट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करना चाहती है। आप जो है आमरण अनशन करिए, चाहे कोई अनशन कीजिए। अंग्रेज के ज़माने में जब महात्मा गांधी आमरण अनशन करते थे तो उनकी सुनी जाती थी, जो कि कठोर मानसिकता के थे अंग्रेज, फिर भी लोग सुनते थे उनकी बात। आज जो है आमरण अनशन भी कीजिएगा ना, 1000 दिन आमरण अनशन कीजिएगा, फिर भी वो नीतीश कुमार की सरकार जो है नहीं सुनने वाली है। क्यों? क्योंकि बहाली करना चाहती ही नहीं है। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो स्कूल में मेरिट वाले शिक्षकों को भेजिए। मेरे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, पूरे विश्व में विख्यात था, लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे। तो एक समय मेरे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा थे। मेरे यहाँ से सब लोग पढ़ने आता था। आज सबसे रसातल में चली गई है हमारी शिक्षा व्यवस्था। व्यापक रूप से हम लोग बहुत भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक कि सरकार हमारे प्रति, मेरिट के प्रति, स्टेट मेरिट के प्रति कुछ ठोस निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक हम आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे तमाम STET मेरिटधारी अभ्यर्थी पहुँचे हैं, एकजुट हुए हैं। देखिए आगे की आंदोलन को लेकर जो रणनीति है वो बना रहे हैं। बता दें आपको कि ये अभ्यर्थी लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन सरकार जारी करे और STET के मेरिटधारी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द बहाल करे। देखिए अनिल है, अनिल से पहले बात करेंगे। अनिल, क्या कहिएगा, आगे की रणनीति बना रहे हैं? रणनीति मेरा एक है, एकदम प्राण का त्याग कर देना है, उठेंगे नहीं। भूख हड़ताल अनशन पे बैठ जाना है 4 जून से। कोई नहीं समझौता, एक ही समझौता होगा। सरकार को विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में जो बदलाव किया वापस ले, मेरिट को सम्मान दे और अविलंब मेरिट को नियुक्ति दे। एक ही मांग है हमारा। आप विज्ञापन कैसे निकाले थे? ऐसे निकाल दिया था क्या विज्ञापन? सोच के नहीं निकालते विज्ञापन। परीक्षा ले लिया, रिजल्ट दे दिया, वो बदल रहे हो। एक दीपक कुमार से पेट नहीं भरा, ऐसे लाखों दीपक कुमार क्रिएट कर दिया, तब 50,000 के आओ घुसड़ना चाहते हो। बिहार को का एकदम रसातल में मिला देंगे? नहीं रसातल में मिलने देंगे बिहार को। बिहार की मान और सम्मान की रक्षा के लिए हम अपने आप को बलिदान हो जाएंगे, लेकिन कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मेरा एक ही मांग है, सरकार हम विद्वानों को पहले ले, उसके बाद जो करना है सो करे, उसके बाद जो करना है सो करे। लगातार सरकार आश्वासन दे रही है कि हम बहाल कर देंगे, लेकिन नहीं हो रही है बहाली। क्या कहिएगा? ये तो आप सरकार से पूछिएगा। अपने बात से पलट जाने तो सरकार की कमी और सरकार के कुकर्मों का नतीजा है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम तो इसको भुक्तभोगी है ना, हम तो इसको भुक्तभोगी है। 2019 में फॉर्म भरा था कि जो परीक्षा पास करेगा उसको सीधे नियुक्ति होगा। हम तो परीक्षा पास भी कर गए, अब कह रही है कि चयन की प्रक्रिया दूसरा होगा। वाह, खेल के बाद नियम बदले जाते हैं क्या भाई? तो यहाँ के सारा चीज खत्म हो चुका है तंत्र। आने वाले दिन में क्या कुछ करने वाले? 4 जून आमरण अनशन की शुरुआत, भूख हड़ताल की शुरुआत। उठेंगे नहीं, हमारे हीरो जतिन दास को पीछे कर देंगे इस बार। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश? बस जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, ये बात याद कर लेना। सोनू को इंसाफ इसलिए मिला कि मामला जनता की अदालत में गया। मेरे साथियों, जनता की अदालत में ले जाना होगा। जब तक जनता की अदालत में नहीं जाओगे मामला को, जीतोगे नहीं। जीतोगे। क्या कहिएगा, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग का है 4 जून से बिहार के 38 जिलों के अभ्यर्थी मेरिट जो स्टेट 19 में आए हैं वो सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सरकार को अल्टीमेटम है, हम लोग प्राण त्याग की अपनी तैयारी कर चुके हैं। नहीं तो 4 जून से पहले मेरिट अभ्यर्थियों के बीच आप जो चयन की प्रक्रिया में बदलाव आपने किया है उसमें फिर से निर्णय ले विभाग, कमेटी फिर तय करे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। 21 जून का लेटर जो मेरिट अभ्यर्थियों के खिलाफ गया है वो इस बात को साबित करता है कि सरकार
अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है और मेरिट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करना चाहती है। पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया है, एक बार फिर से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार के कान तक जू रहेंगे क्या? नहीं, देखिए, संघर्ष ही तो रास्ते आपके प्रशस्त करते हैं, इसलिए संघर्ष के रास्ते पे हम लोग हैं और ये लगातार अनवरत चलती रहेगी जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाएंगे। सरकार के साथ जनता की लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई में हम लोग सरकार से भिड़े हुए हैं। हम लोगों की मांग यही है कि बिहार में क्वालिटीपूर्ण शिक्षक की बहाली हो, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। आप नाम बताइएगा। संजीव त्रिवेदी। एकजुट हुए हैं, एक साथ रणनीति कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है? देखिए, होने वाला तो है, जो है सरकार जो चाहती ही नहीं है कि बहाली हो, समझे, वो चाहती है कि इसी तरह जो है लंबा खिंचता रहे और 2024 आ जाए तो उस समय बउआ जैसा झुंझुना पहना दे, इन लोग को दे दे, ठीक है ना। अगर बहाली करना होता, जिस तरह विधायक जीत के आते हैं तुरंत कल परसों में शपथ ग्रहण हो जाता है, तो वैसा क्यों नहीं त्वरित गति से काम करते हैं बहाली में, है? एक तो जो है नियोजन कर रहे हैं। नियोजन क्या होता है जी? नौकर रख रहे हैं आप। देश का निर्माण करने वाला ये लोग, हम लोग हैं। नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब समझते हैं कि सुबह में राजमिस्त्री आया, दूगो राजमिस्त्री आया, एगो बेलदार आया, अपना काम किया, चल गया, उसको जो है नियोजन कह सकते हैं आप। लेकिन ये जो विद्यार्थी लोग हैं, जो बिहार का निर्माता, भारत का निर्माता है। आज शुभम कुमार जो है कटिहार का, शुभम कुमार जो है ना, कटिहार का लड़का, यूपीएससी कैसे किया? टॉप किया ना जी। क्यों किया? दूसरा शुभम कुमार पैदा नहीं कर सकते क्या? है तो वही मेरा ये कहना है कि आप जो है आमरण अनशन करिए, चाहे कोई अनशन कीजिए। अंग्रेज के ज़माने में जब महात्मा गांधी आमरण अनशन करते थे तो उनकी सुनी जाती थी, जो कि कठोर मानसिकता के थे अंग्रेज, फिर भी लोग सुनते थे उनकी बात। आज जो है आमरण अनशन भी कीजिएगा ना, 1000 दिन आमरण अनशन कीजिएगा, फिर भी वो नीतीश कुमार की सरकार जो है नहीं सुनने वाली है। क्यों? क्योंकि बहाली करना चाहती ही नहीं है। हम चाहते हैं, मेरी मांग है कि मूल वेतनमान पर बहाली हो, ताकि जो है जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी हालत सही हो और उनके परिवार की भी हालत सही हो। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए टीचर पढ़ाता है, बच्चा जो है स्कूल जाता है, मान लिया उसके घर में मान लिया कोई बीमार है, कुछ ऐसा है या अपना विकास करना चाहेगा, तो क्या 20,000, 25,000, 30,000 में विकास हो जाएगा? है आप कहते हैं नियोजन में जो है आप जाइए, नियोजन में जाइए। आप जो है मंत्री बनते हैं तो DA भी लेकर के 5 लाख 10 लाख रुपये महीना आप है जो आप सरकार से ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? आपको ज़रूरत है, और ये जो टीचर लोग को ज़रूरत नहीं है। 20,000 25,000 में काम हो जाएगा। इसलिए अविलंब बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द बहाली कीजिए, नहीं तो रास्ता साफ कीजिए, त्यागपत्र दीजिए, दूसरी सरकार आएगी वो बहाल करेगी। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि अभी प्रशांत किशोर जी आए, ट्वीट किए कि हम जो है पद यात्रा करेंगे। सबको जो है कंपन होने लगा है, सारे राजनीतिक दल को कंपन होने लगा। अरे एक तो बहुत विद्वान आदमी आ रहा है, होशियार आदमी आ रहा है, हो सकता है बिहार का जो है काया पलट कर दे। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि आप काम कीजिए, नहीं तो गद्दी छोड़िए नीतीश बाबू। आप अपना नाम बताइएगा। राजीव कुमार। 4 तारीख को आंदोलन होने वाला है, क्या कुछ होगा उसके? देखिए, उस दिन हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तब तक अगर सरकार बात नहीं मानी तो हम लोग प्राण भी त्याग देंगे। सर, हम लोग कठिन परीक्षा पास करके मेरिट लिस्ट में चयनित हुए हैं और 2019 से ये 2022 आ गया है। सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। एक तरफ हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं, दूसरे तरफ बिहार का एक छोटा बच्चा सोनू कुमार कह रहा है कि हमारे स्कूल में मेरिट वाले शिक्षक नहीं हैं, उनको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। दूसरे तरफ हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं, सरकार कहती है मेरिट वालों को बहाली नहीं करेंगे, जो परीक्षा में फेल कर गए हैं, नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, उसकी हम बहाली करेंगे। सरकार की मंशा यही है कि मेरिट लिस्ट की अगर बहाली होगी तो ये लोग पैसा नहीं देंगे, लेकिन और इसमें 50,000 नॉट मेरिट वाले आएंगे। जिस तरीके से पहले बहाली हुआ उस तरीके से पैसा दे करके लोग बहाल हो जाएंगे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो स्कूल में मेरिट वाले शिक्षकों को भेजिए। मेरे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, पूरे विश्व में विख्यात था, लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे। उस ज़माने में बड़े गर्व से कहा जाता था अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में कि मेरा बेटा बिहार में पढ़ता है, मेरा बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जैसे आज गर्व से कहा जाता है कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है। तो एक समय मेरे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा थे, मेरे यहाँ से सब लोग पढ़ने आता था। आज सबसे रसातल में चली गई है हमारी शिक्षा व्यवस्था। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, हम पटना से ही हैं। हाँ, 4 तारीख को आंदोलन होने
हम लोग आज आंदोलन का है जो व्यापक रूप से आज घोषणा आप लोग के प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज घोषणा करने वाले के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। हाँ, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जो आगामी 4 जून से हम लोग का स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसके लिए हम लोग घोषणा करने किए हैं और ये 4 तारीख तक जो आंदोलन होगा उसी के लिए व्यापक रूप से हम लोग बहुत भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक कि सरकार हमारे प्रति मेरिट के प्रति स्टेट मेरिट के प्रति कुछ ठोस निर्णय नहीं ले लेती है, जब तक हम आंदोलन करेंगे। क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ? हम उन तमाम स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों को ये संदेश यही देना चाह रहे हैं कि कमर कस लो। जब तक सरकार हम लोग के प्रति कुछ नहीं करती है, अगर 4 तारीख से पहले 4 जून से पहले सरकार हम लोग के प्रति कुछ ठोस कदम उठाती है स्टेट मेरिट के प्रति, तो हम लोग अपने आंदोलन को शुरुआत नहीं करेंगे। कि जब हम लोग को जो सरकार से मांग है अगर वो हम लोग के लिए हो जाता है तो नहीं तो अन्यथा हम सभी जितने भी मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी हैं 30,675 अभ्यर्थी हैं, उन सब लोग कह रहे हैं कि कमर बांध के तैयार हो जाओ। पटना के गर्दनी बाग में हम लोग का आंदोलन है, उसको जब तक हम लोग का सरकार हम लोग के प्रति उचित न करवाई, मतलब उचित हम लोग के व्यवस्था न करती है कि स्टेट मेरिट वाले के लिए, तब तक हम लोग भूख हड़ताल से नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल देख सकते हैं 4 तारीख को यानी कि अगले महीने के 4 तारीख को तमाम स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल करेंगे। तमाम अभ्यर्थियों से साफ इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि कमर कस लें और तमाम अभ्यर्थी एक साथ आएंगे तभी बहाली जो है वो खुलेगी। सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि देखा जाए तो लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल खड़ा किया जाता है और तमाम अभ्यर्थियों का यह भी साफ कहना है कि देखा जाए तो आए दिन जो शिक्षक निकल के आते हैं अलग अलग जगह से, उनको अच्छे से पढ़ने नहीं आता है, अच्छे से बोलने नहीं आता है और हम जो अभ्यर्थी हैं पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं DLED BEd या फिर तमाम पढ़ाई की है हमने, मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें जो सरकार है वो नौकरियां नहीं दे रही है। देखिए तमाम अभ्यर्थियों का जो STET का अभ्यर्थी जो है मेरिट लिस्ट के वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर 4 तारीख को बैठेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बहाली कब तक होती है और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।